सबको जय श्री राधे। एक तांत्रिक ने नाम जापक के ऊपर मारण मंत्र का प्रयोग किया तो नाम जापक संत ने उस तांत्रिक को क्या किया, आइए जानते हैं इस वीडियो में। ये वीडियो में पता लगेगा कि तांत्रिक और नाम जापक जो नाम जप करते हैं उनके अंदर असीम कितनी शक्ति होती है, आज इस वीडियो में आपको जानने को मिलेगा। शुरुआत करते हैं। जब एक तांत्रिक एक गांव में जाता है और वहां अपने तंत्र विद्या यानी जो मलिनताएं वो भूत प्रेतों की सिद्धि किए रहता है, तरह तरह की सिद्धि किए रहता है। वो जब एक अपने शक्ति को भगवान का जो शालिग्राम होता है वो शालिग्राम लेकर और एक गांव में पहुंच जाता है और वो अपने शक्ति के द्वारा उस शालिग्राम भगवान को, जो शालिग्राम होते हैं उनको लोगों के बीच में दिखाने लगता है, इसे नचाकर यानी हवा में उस शालिग्राम भगवान को उड़ा देता है और दिखाता है कि मेरे शक्ति से ये शालिग्राम भगवान नाच रहे हैं। मैं जहाँ इनको भेज रहा हूँ ये जा रहे हैं, जहाँ इनको रख रहा हूँ ये रह रहे हैं। शालिग्राम भगवान विष्णु के एक आकार है। शालिग्राम भगवान जैसे शंकर जी को शिवलिंग शंकर जी का है, वैसे ही भगवान विष्णु का शालिग्राम भगवान है। तो वो शालिग्राम भगवान को जब गांव वालों ने देखा कि ये तो भगवान को, यानी अब शालिग्राम भगवान को कहेंगे, शालिग्राम भगवान को ये नचा रहा है, गांव वाले पूरा इकट्ठा हो गए। वहां गांव वालों ने देखा कि ये तो बहुत बड़ा चमत्कारिक संत है, ये बहुत बड़ा तांत्रिक है, बहुत बड़ा इसके पास सिद्धि है। लोगों ने भीड़ लगा दिया कि ये तो चमत्कारिक बाबा है। अब उसके पास धन दौलत खूब चढ़ने लगा। लोगों ने उनको दान करने लगे, क्योंकि चमत्कार देखकर लोगों ने सोचा कि ये तो भगवान को नचा रहा है, ये तो बहुत बड़ा कोई शक्तिशाली व्यक्ति समझ में आ रहा है। तो वहीं एक संत के पास जाते थे, एक उनके शिष्य थे, उस गांव में आए हुए थे, कोई कुछ काम था उनका। तो वो गांव में आकर देखे कि ये भीड़ लगा है, भीड़ में गए तो देखे कि ये एक व्यक्ति है जो एक तांत्रिक है, जो कि शालिग्राम भगवान को नचा रहा है और लोगों को अपने तरफ आकर्षित कर रहा है। ये तो कोई पाखंडी बुझा रहा है, शालिग्राम भगवान को कोई भक्त नहीं नचा सकता। जो भगवान की भक्ति करता है, नाम जप करता है, वो कभी भी ऐसे शक्ति का प्रदर्शन नहीं कर सकता। ये तो कोई लोगों को भ्रमित करने वाला बुझा रहा है, पाखंडी बुझा रहा है। वो व्यक्ति वहां देखा, बोला कि अगर मैं अपने गुरु के पास नहीं गया जल्द से जल्द तो ये गांव वालों का पूरा धन लूट लेगा और इनको बेवकूफ बनाकर वो यहाँ से निकल लेगा। पूरे गांव वाले इकट्ठा हो गए थे और उसको अन्नों से सन्नों जो उन लोगों के पास था वो सब दान कर रहे थे। कोई अंगूठी दान कर रहा था, कोई पैसा दान कर रहा था, कोई थाली दान कर रहा था, कोई अन्न दान कर रहा था। उसके पास इतना भर गया था कि वो ऐसे ही वो कई गांवों में किया। तो जब वो संत के पास उनके शिष्य गए दौरे दौरे, गुरुजी से जाकर बोले कि गुरुजी कोई एक व्यक्ति आया है बगल के गांव में, वो अपना शक्ति का प्रदर्शन कर रहा है, वो शालिग्राम भगवान को अपने शक्ति से नचा रहा है। तो संत बोले कि ऐसा तो कोई भक्त नहीं कर सकता, छोड़ो हमें उससे क्या, करने दो वो जो कर रहा है। संत इस पचड़े में नहीं पड़ते हैं। तो वो बोला कि नहीं आप चलिए, नहीं तो वो गांव वालों का बेवकूफ़ बनाकर सब धन लूट कर लेकर चला जाएगा। वो गांव वालों को बेवकूफ़ बना रहा है, वो दिखा रहा है कि हम भगवान को नचा रहे हैं अपने हाथों पर। जब वो संत इस शिष्य की बात सुने तो बोले कि तब तो चलना पड़ेगा। संत शिष्य बोले कि हाँ गुरुदेव चलिए, जल्दी चलिए, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। वो दोनों लोग निकले
और गए। संत बहुत उच्च कोटि के थे वो, उनके पास बहुत मतलब असीम बल था, पर वो इतना साधारण तरीके से रहते थे कि समझ में नहीं आता था कि वो इतने उच्च कोटि के हैं। जब वो गए तब देखे कि इतना भीड़ लगा है, ये कोई पाखंडी है, कोई तांत्रिक है जो अपनी निगेटिव शक्ति से शालिग्राम भगवान के पत्थर को अपने नचा रहा है। ये लोगों को भ्रमित कर रहा है, लोगों को दुर्बुद्धि बना रहा है। वहां संत जब अंदर गए तो जब देखे उसके आंखों में, तो उसके अंदर कुछ न कुछ घबराहट महसूस होने लगा। अब वो अपना जब शक्ति प्रदर्शन कर रहा था, वो शक्ति उसका काम करना बंद कर दिया। उन संत के केवल जाने मात्र से वो शक्ति, उसके अंदर जो शक्ति था वो काम करना बंद कर दिया। वो बोला कि ऐसा कैसे हो सकता है, कौन है जो मेरे आसपास, कौन है ऐसा जो मेरी शक्ति को बांध रहा है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि मेरी शक्ति को कोई बांध सके, क्योंकि मेरे अंदर असीम बल है और दूर दूर तक यहाँ कोई ऐसा नहीं है जो उसके अंदर इतनी हमसे भी ज्यादा शक्ति है। तो संत वहां चुपचाप ठहरे थे। वो बोला कि क्यों, क्या हो रहा है, ये मेरी शक्ति काम नहीं कर रही। शालिग्राम भगवान नीचे पड़ गए, नीचे गिर गए। अब लोगों ने देख लिया, अब ये अपना शक्ति प्रदर्शन कर रहा था, इसकी शक्ति काम ही नहीं कर रही थी। संत भगवान बोले, वो बोला कौन है यहाँ जो मेरी शक्ति को बांध रहा है। संत भगवान बोले कि तुम ये क्यों कर रहे हो, तुम ये सब करके क्या हासिल कर लोगे, ये धन दौलत रुपया पैसा। अरे तुम अगर सच्चे में अगर ये शालिग्राम भगवान की तुम भक्ति करने लगो तो ये तुम्हें दिखा कर बिटोरने की जरूरत नहीं है। जितना भी ये दिखाकर तुम बिटोर रहे हो, ये दिखाकर बिटोरने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम्हारे पीछे ये सब डोलेगा। पर तुम ये पाखंड मत दिखाओ, तुम लोगों को बुड़बक मत बनाओ। अब उसके अंदर अहंकार था। संत भगवान की वाणी सुनकर उसके अंदर अब वो अपना अपमान समझने लगा कि इतने लोगों के बीच में मेरा अपमान हो रहा है, ये कौन है जो मुझे अपमानित कर रहा है। तो वो संत भगवान को बोला कि तुम कौन हो। वो बोला कि मैं जो भी हूँ, पर ये तुम मत करो, तुम भक्ति करो और भक्ति से सब कुछ मिल जाएगा। वो बोले, वो बोला कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, तुम कौन हो, मैं देखता हूँ कि तुम तुम्हारे आने से मेरी शक्ति रुक गई। वो अपना दूसरा शक्ति जैसा प्रदर्शन किया, कुछ शक्ति उसके चल ही नहीं पाई उनके सामने। अब ये संत भगवान बोले कि तुम्हारी ये शक्ति मेरे सामने चल नहीं सकती है, ये तुम्हारी छोटी, जितनी भी छोटी शक्ति है नहीं चलेगी। मैं जो बोल रहा हूँ ये मान लो कि ये शालिग्राम भगवान है, ये साक्षात भगवान है, विष्णु जी हैं, इनका तुम अपमान कर रहे हो, तो तुम्हें तो यहाँ और वहाँ दोनों जगह तो दंड मिलना ही है। अब उसके अंदर इतना क्रोध भड़क गया, अब इनको अपमानित, अपना अपमान सह कर वो अपमान नहीं सह सका और ये ठान लिया कि मैं इनको मारूंगा, मैं इनसे बदला लूंगा। ये आप मेरा अपमान, इतने लोगों के बीच में मैं इतना अच्छा खासा दिखा रहा था, इतना अच्छा खासा धन आ रहा था, ये सब मेरा आकर चौपट कर दिया, मैं इनको नहीं छोड़ूंगा। अब वहां के लोगों ने देखा, अब संत भगवान को सब लोग जानते थे, लोगों ने देखा तब बोले कि मारो इसको, ये पाखंडी धूर्त है, ये भगवान को नचा रहा है, हम लोग को बुर्बक बना दिया, मारो सब इनको। तो संत भगवान बोले कि नहीं, आप लोग कुछ मत करिए और जितना भी ये धन लिया है इसको दे दीजिए, ले जाए। वहां से वो लेकर निकला, उसके अंदर बदला लेने की आग थी। वो गया अपने आश्रम पे और वहां से उस संत के ऊपर मारण क्रिया किया। मारण क्रिया क्या होता है, वो तांत्रिक का सबसे सबसे शक्तिशाली यंत्र होता है, मंत्र के द्वारा उस सिद्ध किए रहते हैं।
तो जिस पर भी चला देते हैं, अगर उस व्यक्ति के अंदर शक्ति नहीं है, यानी वो आम इंसान है, तो वहाँ उसका दौरे पर ही मृत्यु हो जाएगा। अगर वो उच्च कोटि का संत है, नाम जापक है, निरंतर नाम जप करता है, तो उस पे ये मारण क्रिया तंत्र मन जादू टोना चलने वाला नहीं है। अब ये संत बहुत उच्च कोटि के संत थे। तो जब ये भेजा अपनी मारण शक्ति संत के पास, बोला कि जाओ और जो भी मुझे अपमान किया है उनको नष्ट कर दो। वो मारण जब चला संत के पास आया, तो वह संत के सामने आते ही वो मारण क्रिया को ऐसे एक आंख उठाकर देखे तो वहीं पर वो रुक गया, क्योंकि उस मारण क्रिया से भी ज्यादा उनके पास असीम बल था। वो बोला कि तुम मुझे नष्ट करने के लिए आए हो, तो तुम मुझे नष्ट तो नहीं कर सकते हो। अगर अपना तुम कल्याण चाहते हो तो यहीं से वापस लौट जाओ, और जो तुम्हें मुझे मारने के लिए भेजा है, जाओ तुम उसका नाश करो पहले। अब ये संत क्या किए कि संत वो तो डर गया, वो जो मारन आया था, मारन क्रिया, संत की वाणी को सुनकर डर गया। संत बोले कि अगर तुम मुझे मारोगे तो मार नहीं पाओगे, तुम नष्ट हो जाओगे यहाँ। अगर तुम मेरी बात मान लेते हो, वापस जाकर उसको मारते हो, तो तुम बच सकते हो। अब वो अपना सुरक्षा करने के लिए वापस लौटा और जाकर उस तांत्रिक को वहीं पर जाकर वो दौरे पर उसको खत्म कर दिया। ये होती है एक नाम जापक की शक्ति, जिसके सामने तंत्र मंत्र जादू टोना भूत प्रेत कुछ भी काम नहीं करता है। तो जितने भी नाम जप कर रहे हैं वो नाम जप निष्ठा पूर्वक करें, सब कुछ मिलेगा। असीम बल है इसमें। मिलता है अगले वीडियो में। जय श्री राम।